कीजिए। जय गुरुदेव। मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता। मैं बाबा जय गुरुदेव संगत उज्जैन आश्रम के प्रांतीय समिति का प्रांतीय सदस्य हूँ। आज इस कार्यक्रम का संयोजन का आदेश परम पूज्य महाराज जी ने मुझको दिया है। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज, जिनका आश्रम उज्जैन में है, और ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। 2013 से बाबा उमाकांत जी महाराज ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मिशन को हिंदुस्तान ही नहीं वरन विश्व के 42 देशों में पहुंचा दिया। 15 देशों में स्वयं जा करके लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बना करके, मनुष्य शरीर को पवित्र करके, मानव मंदिर को पवित्र करके और मानव मस्जिद को पाक साफ करके परमात्मा को पाने का रास्ता, खुदा के दीदार करने का रास्ता लोगों को दिया। बाबा उमाकांत जी महाराज, आज हम सबका सौभाग्य है कि इस भोपाल के जमहूरी मैदान में हम सब के कर्मों को काटने के लिए, दर्शन देने के लिए आए हैं। बाबा जी का जो उद्देश्य है, ये मानव शरीर मंदिर है, ये मानव शरीर मस्जिद है, इसमें परमात्मा का दर्शन, खुदा का दीदार होता है। लेकिन हमने जब से अपना खान पान बिगाड़ लिया, तब से हमारी सोच और विचार गलत हो गए। आज घर घर में झगड़ा, भाई भाई खून के प्यासे हो रहे हैं, परिवारों की बरकत खत्म हो रही है, लोगों की सुख चैन खत्म हो रही है। उसका कारण क्या है? तो बाबा जी बताते, उसका कारण है हमारा गलत खान पान। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो बाबा जी कहते सबसे पहले तो ये मनुष्य शरीर आपका पाक साफ हो जाए, पवित्र हो जाए, और परमात्मा के मिलने का रास्ता बाबा जी बताते हैं। जिस रामायण में लिखा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा, नाम रहे संतन अधीना, संत बिना को नाम न चीन्हा। बाबा उमाकांत जी महाराज धरती पर के ऐसे संत हैं जो जीते जी भगवान को पाने का रास्ता बताते हैं। और आज 23 तारीख को ये 3 बजे से बाबा उमाकांत जी महाराज सत्संग गंगा में सबको स्नान करा करके, कर्मों को साफ करके, निर्मल करके, सत्संग जल जो कोई पावे मैला सब कट जावे, सत्संग रूपी गंगा में स्नान करा करके, और इसी मानव तन में जीते जी परमात्मा को पाने का रास्ता बताने जा रहे हैं। जय गुरु। उसको आदमी सुनना नहीं पसंद करता। जब वो अंदर की आँख खुल जाती है, वो रामलीला रासलीला जो चौबीसों घंटे होती रहती है, मनमोहक दृश्य आते रहते हैं, उनको जब अंदर की आँख खुल जाती है और साधक जब देख लेता है एक से एक रूप, एक से एक झरने, एक से एक पेड़ पौधे, एक से एक चबूतरे, जब देख लेता है कि धरती पर देखो ये अनिल आसमान कैसे तारे उगे हुए हैं, सूरज जब चांद सितारे दिखाई पड़ रहे, जब उसको ये देख लेता है, तब ये कोई चमक दमक यहाँ का देखना पसंद नहीं करता है। तो यह सारा का सारा संभव कब होता है? जब अंदर की आँख खुलती है। तो अंदर की आँख कैसे खुलती है, कौन खोलता है? कि वो जानकार होता है। उन्हीं को लोगों ने सदगुरु बताया, उन्हीं को लोगों ने समर्थ गुरु बताया, उन्हीं को लोगों ने मूर्ख के कामिल बताया, उन्हीं को लोगों ने स्पिरिचुअल मास्टर बताया। तो वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, वो जो उनके पूज्य थे आध्यात्मिक गुरु थे, उनसे उन्होंने पूछा, बोले कि अब तुम परशुराम जी से 2 कला ले लो, इसकी करके प्रार्थना करके उनसे 2 कला ले लो, तब रावण को मारता है। तो मैं आपको बता रहा था कि खींच लेते हैं, नहीं पहुँच पाते सका तो खींच लेते हैं। और शरीर का एक ही नाम भले लगो, रूप अलग भले, रूप एक ही है, आवाज एक ही है। अब आवाज बदलती रहती है, तो उसमें जैसे जैसे इस तरह की आवाज़ें वो थोड़ी बदल जाती हैं, ऐसे ही समझो बाकी चीज़ें सब बदलती। तो कहा गया ना कि खुदा और भगवान दोनों एक जैसे दिखते हैं। जब दृष्टि खुल जाती है, वो दृष्टि खुल जाती है, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, उधर नहीं कि बल बेलो के नहीं से करो, बच करके निकलाओ, फांसी से उतर जाओ, ऐसा बोलता है। इसलिए उसको धर्मराज कहा गया। तो उसके सामने सारा का सारा हिसाब होता है। इसलिए प्रेमियों, इस बात को समझो कि जो हम नहीं देख पा रहे हैं, वो काम, हमारे काम को कोई देख रहा है। आपको अंदर के काम को अन्य समृद्धि के काम कहा गया, बाहर के कर्म काम कहा गया, कर्म शक्ति कहा गया, बाहर की आँख को। तरह तरह की भाषा में लोगों को, महात्माओं ने, महापुरुषों ने समझा।